चर्चा भी हुई है। दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों पर भी चर्चा की गई है। फंसे लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मेघालय, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री अब अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उत्तराखंड, गुजरात के सीएम भी अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। लॉकडाउन को लेकर देखिए आज मंथन चल रहा है। ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई और ऐसे में देखिए हमने पहले भी देखा था कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार यानी कि ममता सरकार केंद्र सरकार के बीच जब तनी हुई है तब ऐसे वक्त में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। ऐसे में राज्य अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। जो छात्र बाहर फंसे हैं कोटा में, उनको लेकर भी चर्चा। राज्यों को राहत पैकेज को लेकर भी देखिए कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है इस पर। लॉकडाउन 3 मई तक जो है यानी कि 24 मार्च से लेकर जो 3 मई तक का लॉकडाउन है, उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी इस महामारी को रोकने के लिए, उस पर मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के यानी कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में मंथन जारी है। राहत पैकेज को लेकर यहां तक कि मंथन हो रहा है और साथ ही साथ जो लोग फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों पर, उनको वापस लाने की, उनको दूसरे जहां के वो रहने वाले वहां पर कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर मंथन हो रहा है। कुमार पुष्कर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुमार पुष्कर, ने जो बैठक चली इसमें देखिए कई बातें निकलकर सामने आई। दूसरे राज्यों में फंसे जो प्रवासी लोग हैं, जो गरीब है, उनको वापस कैसे लाया जाए। राहत पैकेज की बात कहा जा रहा है कि सामने आई है। लॉकडाउन के बाद रणनीति क्या होगी, क्या कुछ अभी तक बातें निकलकर आई हैं इस बैठक के बाद, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए शिवांगी, जो लॉकडाउन 2 है उसका एग्जिट प्लान क्या होगा, उस पर काफी बड़ी चर्चा हो रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने माना कि सामूहिक जो प्रयास है उसका असर दिखाई दे रहा है सभी देश के सभी राज्यों में। तो कहीं ना कहीं कोई आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगभग सभी राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। दिल्ली एक राज्य है जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के लोग हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। गुजरात अब हॉटस्पॉट के मामले में सबसे नंबर 1 हो गया है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है कि जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे हैं कि 3 मई के बाद भी जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद ताजा अपडेट के साथ वापस जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों के जो आंकड़े वो 1900 के पार पहुंच चुके हैं। आगरा में 10, लखनऊ में 6 नए मरीज मिले हैं, फिरोजाबाद में 6, बदायूं में 2 नए केसेस सामने आ चुके हैं। यूपी में जो आंकड़ा अब वो देखिए 1900 को पार कर रहा है। और इसी के साथ बुलंदशहर में 2 केसेस, गाजियाबाद में 3 केसेस सामने आ चुके हैं, पीलीभीत में 1, झांसी में 1 नया केस यहां पर सामने आया। यूपी में कोरोना के मरीज का जो आंकड़ा वो 1900 को पार कर चुका है। आगरा में 10, लखनऊ में 6 केसेस के साथ बढ़ोतरी हो गई है। फिरोजाबाद में 6 केसेस, बदायूं में 2। तो जिलेवार जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में हालात कैसे हैं, यूपी में किस तरीके से जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, कहां-कहां नए-नए केसेस सामने आए हैं जिलेवार, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कुल आंकड़ा है वो देखिए यूपी का 1900 के पार पहुंच चुका है संक्रमित व्यक्तियों का। अब नोएडा की खबर आपको विस्तार से बता दें, जहां पर नोएडा में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 115 हो चुकी है। नोएडा में 40 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। संख्या यहां पर संक्रमित मरीजों की 115 हो चुकी है। ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, पुलिस प्रशासन रख रहा है नजर। हॉटस्पॉट इलाकों में बढ़ती जा रही है सख्ती, यानी कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस लगातार यहां पर मार्च कर रही है, जगह जगह जाकर पुलिस भी चेकिंग कर रही है कि कोई बाहर तो नहीं है। हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वहां पर लगातार सख्ती को बढ़ा दिया गया है। नोएडा में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर 115 के पास जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है संक्रमित व्यक्तियों का। दानिश हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। दानिश, 40 नए हॉटस्पॉट्स, 115 के पास जो आंकड़े वो क्या दिखाते हैं? नोएडा में लापरवाही बढ़ी है या कम हुई है? आंकड़े बढ़े हैं या घटे हैं? देखिए, अगर ये देखें कि यहाँ जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट नोएडा के अंदर है, 40 हॉट स्पॉट है। जिस तरीके से रोकना चाहिए संक्रमण उस तरीके से रोका नहीं है, क्योंकि हर दिन नए मरीज आते हैं। और सबसे बड़ी कि सैंपलिंग बहुत ही कम हुई है। 2309 सैंपल अब तक लिए गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अंदर 115 जो मरीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा ये कह सकते हैं कि सख्ती जरूर करी जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी जो है बड़े पैमाने पर जो हॉटस्पॉट लगे हुए हैं उसका जो रिजल्ट आना चाहिए सामने वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी 115 मरीज हैं। हर दिन 3 और 4 मरीजों की बढ़ोतरी हो जाती है। कल भी यहाँ पर 3 मरीज मिले थे।
तो उस बढ़ोतरी को कैसे रोका जाए, क्योंकि जब जैसे सैंपलिंग ज्यादा नहीं करी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें जो मरीज हैं वो और बढ़ते ही जाएंगे। क्वारंटाइन जो किए गए हैं वहाँ के हालात ठीक नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ जो लॉकडाउन इलाका है, जो हॉटस्पॉट इलाका है, वहां पर सख्ती करी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हालांकि जो 40 हॉटस्पॉट है उसके अंदर से 10 ऐसे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। हालांकि ग्रीन कैटेगरी में गए हैं लेकिन 3 मई तक हॉटस्पॉट में ही रहेंगे और किसी प्रकार की छूट नहीं। कुल मिलाकर टेस्टिंग को हमें ज्यादा बढ़ोतरी उसमें करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगरा से खबर, 10 कोरोना पॉजिटिव केस आगरा में मिले हैं। नए कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं आगरा में। कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या वो यहां पर 381 हो चुकी है। 10 नए केसेस यहां से सामने आ चुके हैं। आगरा डीएम ने कोरोना की यहां पर खुद पुष्टि की है। जो 10 नए मामले सामने आए हैं, आंकड़ा बढ़ चुका है आगरा में, 381 के पास यह आंकड़ा पहुंच चुका है। डीएम ने खुद जानकारी दी 10 नए केसेस की। कुल मिलाकर जो यहां पर अभी तक पॉजिटिव केसेस की संख्या वो 381 हो चुकी है और इन्हीं आंकड़ों के साथ चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगरा में जो डीएम है उन्होंने खुद बताया है कि जो 10 नए मामले सामने आए इसके बाद जो आंकड़ा है कुल मिलाकर 281 के पास पहुंच चुका है और लगातार बढ़ोतरी आगरा में केसेस की देखी जा रही है। और ऐसे में देखिए आगरा के लिए एक चुनौती, प्रशासन के लिए एक चुनौती है इन आंकड़ों को रोकना, थामना, क्योंकि ये आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं उस कदर खतरा भी और व्यापक तौर पर बढ़ता जा रहा है अपने देश में और पूरे राज्यों में। फिलहाल इसको लेकर वहां पर निगरानी कड़ी है। 10 नए केसेस सामने आ चुके हैं आगरा में अभी तक। कुल आंकड़ा 381। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़ चुके आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, 10 जो नए आंकड़े सामने आए इसके बाद अगर हम देखें तो आगरा में स्थिति को संभालने के लिए, सुधारने के लिए वहां पर तैयारी जिला प्रशासन के तौर पर कैसी? हाँ, और जो हॉट स्पॉट का एरिया है उसका एरिया बढ़ाया गया है। 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर किया गया है। इस वजह से करीब जो 77 हॉट स्पॉट थे वो 33 में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके साथ ही पूल सैंपलिंग और मैसिव सैंपलिंग का जो फार्मूला है वो जिला प्रशासन की ओर से अपनाया जा रहा है और यही नतीजा है कि ये जो 10 पॉजिटिव नतीजे आए हैं ये उसी मैसिव सैंपलिंग और पूल सैंपलिंग का नतीजा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से कम्युनिटी ट्रांसफर की बात हो रही थी, अब इनको रोकना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर देखिए फिरोजाबाद की, जहां पर फिरोजाबाद में 6 और कोरोना के पॉजिटिव मिल गए हैं। लखनऊ से आई रिपोर्ट में कोरोना रिपोर्ट जो है वो यहां पर पॉजिटिव आई है। फिरोजाबाद में 6 नए केसेस के साथ बढ़ोतरी हुई, आंकड़ों में 96 के पास पहुंच चुका है मरीजों का आंकड़ा। लखनऊ से आई रिपोर्ट में पॉजिटिव हुई 6 नए केसेस की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी खुद पुष्टि की है। कुल आंकड़ा यहां पर 96 के पास। देखिए हमारे जो पॉजिटिव केस है वो 96 हैं टोटल और एक्टिव केस 87 है। कल काफ़ी हमारे 2-3 परिवार जो थे जो पॉजिटिव के परिवार थे, ऐसे 3 लोगों के परिवारों की रिपोर्ट आई थी, एक साथ आई है और इसी वजह से संख्या भी बहुत ज़्यादा एकदम से लग रहा था। 17 लोग हमारे मरीज बढ़े हैं। हम लोगों का ट्रेसिंग बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे परिवार का हम लोग टेस्टिंग करा ले रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स का टेस्टिंग करा ले रहे हैं और जितने भी संक्रमित हो सकते हैं उनको टाइमली हम लोग ट्रेस करके उनका हम आइसोलेशन में उनको ले जा रहे हैं। अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग बिना मतलब में 1-2 टैबलेट लेने के लिए निकल जाते हैं, फिर 1-2 कभी कोई कहता है कि मैं पासबुक में एंट्री कराने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनके सीधा रुख करेंगे। फिरोजाबाद में जो आंकड़े देखिए 6 नए आंकड़े सामने आ गए, इसके बाद जैसे पुलिस का भी कहना है कि लोग मनमानी कर रहे हैं वहां पर अभी भी। क्या इसी का नतीजा कि आंकड़े वहां पर बढ़ रहे हैं या हॉटस्पॉट एरियाज के नए आंकड़े सामने आ रहे ज्यादातर? देखिए शिवांगू, बिल्कुल इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि लोग इसको अभी भी हल्के में ले रहे हैं। लोग कोरोना के खौफ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। पुलिस समझा रही है, प्रशासन के लोग समझा रहे हैं, जनप्रतिनिधि समझा रहे हैं, लेकिन अपनी आदत से वाजिब जो लोग हैं वो नहीं मान रहे। इसी के कारण है कि आगरा हो या फिरोजाबाद हो या अन्य जिले हो, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग बराबर टचिंग में हैं, लोग बराबर सोशल डिस्टेंस का पालन ना करने के कारण संख्या बढ़ी है। फिरोजाबाद में 96 मरीजों की संख्या पहुंची है। कल अचानक 11 लोगों की जो वृद्धि हुई है वो चौंकाने वाली है। अभी तक 5, 4, 3, 2 की संख्या बढ़ते थे। हाँ। लेकिन 11 लोग एकदम पॉजिटिव होना बहुत बड़ी प्रशासन के लिए चैलेंज है और प्रशासन लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि जब तक चैन नहीं टूटेगी इन लोगों की तब तक इन समस्याओं पर, इस वायरस पर विराम नहीं लग पाएगा। शिवांगी, बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए इस चेन को तोड़ना होगा। और इसी बीच अगली खबर जो है उसका भी हम लोग रुक कर लेते हैं। लखनऊ की खबर देखिए, केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत बुजुर्ग मरीज को दी गई है। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी
शुरुआत हो चुकी है लखनऊ के केजीएमयू से प्लाज्मा थेरेपी की। एक बुजुर्ग मरीज को यहां पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी से रोगी की स्थिति जो है वो स्थिर है। केजीएमयू वीसी एमएलबी भट्ट ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया है कि केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी की जो शुरुआत कल तक खबरें थी कि होगी, आज वो हो चुकी है। एक बुजुर्ग मरीज को यहां पर प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई। प्लाज्मा थेरेपी से रोगी की जो स्थिति है फिलहाल अब वो स्थिर बताई जा रही है। केजीएमयू वीसी एमएलबी भट्ट ने इस बारे में जानकारी दी है और ये यकीनन अच्छी खबर भी है। और प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो थेरेपी है ये कारगर साबित हो रही है, इस पर भी हमें जोर देना होगा। और इसी का नतीजा है कि एक बुजुर्ग जो इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब स्थिर हो रहा है। लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। संजय सिंह चौहान हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके। संजय, अच्छी खबर आ गई है कि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई और उसका नतीजा भी पॉजिटिव आ रहा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बताऊं शिवांगी आपको कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के मेडिकल ऑफ काउंसलिंग इंडिया से जो अनुमति थी वो मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी थी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल शाम को एक 58 वर्षीय जो कोरोना का पीड़ित था उस पर प्लाज्मा की थेरेपी की गई है और अब तक जो मरीज की स्थितियां हैं वो एकदम अच्छे हालात बने हुए हैं। जो स्थिति है वो नाजुक नहीं है, स्थिर बनी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के ये केजीएमयू के लिए बड़ा मामला है और बड़ा कदम होगा। चलिए संजय, आप नजर बना के रखिएगा अच्छी खबर के साथ। देखिए हमने खबर दर्शकों को बताई है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। मेरठ की खबर आपको बता देते हैं, नए कोरोना के मरीज यहां से मिले हैं। मेरठ में कुल आंकड़ा जो है वो यहाँ पर 93 के पास हो चुका है। नए केसेस 3 केसेस के साथ बढ़ोतरी होते हुए आंकड़ा 93 के पास पहुंचा। मेरठ में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में कोरोना का तेजी से जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3 नए केसेस मिल चुके हैं, आंकड़ा 93 के पास पहुंच चुका है। अगली बड़ी खबर हापुड़ से लैब टेक्नीशियन को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। यह हापुड़ की बड़ी खबर, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कार्यरत है ये लैब टेक्नीशियन। हापुड़ के पिलखुआ निवासी लैब टेक्नीशियन को कोरोना हो चुका है। लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव निकला है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कार्यरत भी है ये। परिवार के 5 लोग आइसोलेशन वार्ड में यहां पर भर्ती कर दिए गए हैं। दिल्ली से हापुड़ घर आना जाना करता था ये। परिवार के 5 लोग आइसोलेशन में हैं। तेजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तेजेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? अंगे मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में लैबिस्ट का काम करता था, तो उसे आज कोरोना की पुष्टि हुई है। इन्हें खुद अपने घर फोन करके और पुलिस को बताया मुझे कोरोना हुआ है, मेरे परिवार को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए। तभी पुलिस ने आलन पानी में मौके पर पहुंचकर इनके पूरे परिवार को आईसीयू में भर्ती कराया और 2 किलोमीटर के क्षेत्र को बंद कर दिया है पूरी तरीके से। स्वास्थ्य की मौके पर पहुंच गई है, पूरे घर के आसपास के लोगों की जाँच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। अब दिल्ली की खबर आपको बता दें, देखिए पीपी किट मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आ चुका है। यूपी में खराब पीपी किट दी गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है, अच्छा हुआ सही समय पर पकड़ में आ गई ये खराबी। यूपी में खराब पीपी किट को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कहा सही समय पर पकड़ में आ गई ये खराबी, डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ है। ये कहा उन्होंने। यूपी सरकार को घोटाला परेशान कर रहा है, खराब किट की खबर आने से परेशानी। और ये देखिए वो ट्वीट भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपी किट दी गई है। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर पकड़ में आ गई ये खराबी, वापस हो गई किट्स। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार को ये घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि अभी तक इसमें कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ है। ये परेशान करने वाली बात है। खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई, वरना खराब किट का मामला देखिए पकड़ा ही नहीं जाता अगर खबर के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं होती, मामला रफा दफा हो जाता। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये सवाल प्रियंका गांधी का। गोरखपुर से अगली खबर, जहां पर देखिए उरवा इलाके में पहला जो मरीज है वो यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना पीड़ित मरीज को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। प्रशासन ने उसके 2 साथियों सहित परिजनों को भी क्वारंटाइन किया है। कोरोना मरीज रविवार को ही दिल्ली से लौटा था। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका शुगर और बीपी का इलाज चल रहा था। विकास शाही हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसमें। विकास, देखिए ये केस जो सामने आया इसके बाद परिवार के लोग, जानने वाले लोग, कितने कुल लोगों को क्वारंटीन किया गया है, क्या अपडेट है? ये आपको बता दें कि जो पूरा मामला है युरवा क्षेत्र के
है, जहां पर एक व्यक्ति जो कल दिल्ली से अपने 2 साथियों के साथ एक मेडिकल एम्बुलेंस के साथ आया था, उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद आने साने में उसको अस्पताल में ले गए, उसकी जांच के बाद उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद क्षेत्र में बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। देखिए बुलंदशहर से अगली खबर जहां पर 2 और महिला कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या वो यहां पर 43 के पास पहुंच चुकी है। 2 और महिला कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। बुलंदशहर में कुल आंकड़ा 43 के पास पहुंच चुका है। पूर्व में 5 मरीज हो चुके हैं यहां पर ठीक। जिले में 1 मरीज की हो चुकी है मृत्यु। जहांगीराबाद के पाठक मोहल्ला निवासी हैं ये। एक ही परिवार की दोनों महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। गोरखपुर लैब से आई थी 164 रिपोर्ट। बुलंदशहर सीएमओ केएन तिवारी ने पुष्टि की है इन 2 नए आंकड़ों की। एक ही परिवार की दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। गोरखपुर लैब में जांच हुई। बुलंदशहर सीएमओ केएन तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। बताया है कि 2 नए केसेस यहां पर सामने आ चुके हैं। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। मनोज 2 केसेस नए सामने आए, इसके बाद क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है, जहां 2 महिलाएं पॉजिटिव आई हैं। 164 लोगों की सैंपल गई थी गोरखपुर, उसमें से 2 महिलाएं पॉजिटिव आई हैं और बताया जा रहा है कि वो जो जमाती थे उनके संपर्क में आई थी। और जो बुलंदशहर की है वो 43 हो चुके हैं, जिनमें 5 लोग सही हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो देखिए बुलंदशहर सीएमओ ने इन नए केसेस की पुष्टि की है। बदायूं की अगली खबर जहां पर 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले। यहां पर भवानीपुर खल्ली के हैं ये दोनों पॉजिटिव केसेस। जिले में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो यहां पर 14 हो चुकी है। पॉजिटिव लोगों को बरेली रेफर कर दिया गया है। डीएम कुमार प्रशांत ने इस बारे में पुष्टि की है। कुल आंकड़ा यहां पर बदायूं में 14 के पास पहुंच चुका है। पॉजिटिव लोगों को बरेली रेफर किया गया है। डीएम कुमार प्रशांत ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया है कि यहां पर 2 नए केसेस सामने आए हैं बदायूं में और इसी के साथ इन दोनों केसेस को, इन दोनों व्यक्तियों को शिफ्ट किया गया बरेली। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही भारत समाचार के साथ।